एक गांव में एक साधारण मनुष्य रहता था। स्वभाव से नरम था, परंतु संसार के मोह और वासनाओं में ऐसा फंसा कि जीवन भर उसे नाम, भजन, सेवा इनका ध्यान ही नहीं रहा। खाता पीता, घूमता फिरता, पर मन भीतर से थका हुआ। जीवन के अंत में शरीर चुक गया, सांसें रुकने लगीं और मन में भय भर गया। उसी समय अचानक एक संत वहां आए। उन्होंने उसके कान में धीरे से कहा, भाई, बाकी सब तो तूने कर लिया, एक बार, बस एक बार नाम का सिमरण कर ले। वह व्यक्ति कांपते हुए आवाज में बोला, ठीक है महाराज, राम राम। उसी पल उसकी आंखें बंद हो गईं, प्राण निकल गए। कुछ ही क्षण बाद यमदूत प्रकट हुए, अपने साथ कर्मों की बड़ी सी किताब लेकर। किताब खोलकर देखा, पाप तो दर्ज अनगिनत थे, पर एक चमत्कारी बात हुई। हर पाप का फल अचानक कम होने लगा। यमदूत घबरा गए। ये कैसे हो रहा है? इसने कुछ जीवन में पुण्य किया ही नहीं, फिर ये पाप कैसे घट गए? उनकी समझ में कुछ नहीं आया। वे उस आत्मा को लेकर सीधे यमलोक पहुंच गए। यमराज जी ने भी अपना दिव्य लेखा देखा। सभी पाप दिख रहे थे, पर फल कटते जा रहे थे, और यह तर्क से परे था। यमराज बोले, नहीं, यह तो मेरी जानकारी से भी बाहर है। मैं इतने युगों से धर्म का लेखा रखता आया हूं, पर ऐसा चमत्कार पहली बार देख रहा हूं। चलो, इंद्रदेव से पूछते हैं। सभी इंद्रलोक की ओर बढ़ चले। इंद्रलोक में देवताओं ने स्वागत किया। यमराज ने घटनाक्रम बताया। इंद्रदेव ने अपनी स्वर्गीय पुस्तक खोली, जिसमें कर्मों के बहुत सूक्ष्म नियम दर्ज थे। देखा, पर उत्तर वहां भी नहीं था। नाम की महिमा हमारी पुस्तकों में सीमित है, इसका असली रहस्य तो ब्रह्मदेव ही जानते हैं। सभी, यमराज, इंद्र, यमदूत और वह आत्मा ब्रह्मलोक पहुंचे। ब्रह्मा जी कमलासन पर विराजमान थे। उन्होंने सबकी बात ध्यान से सुनी, ध्यान लगाया, पर उत्तर वहां भी नहीं मिला। ब्रह्मा जी बोले, बेटा, नाम अनंत है, उसकी महिमा को शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। इसका रहस्य महादेव जानते हैं। चलो, कैलाश चलते हैं। सब कैलाश पहुंचे। शिवजी तप में लीन थे। खोलते ही अपनी जटाओं से दिव्य प्रकाश फैलाया। यमराज ने प्रश्न रखा, भोलेनाथ, एक मनुष्य ने केवल एक बार नाम जपा है, और उसके पाप ऐसे कट रहे हैं जैसे जल में जले हुए अक्षर। इसका कारण क्या? शिवजी ने दिव्य दृष्टि लगाई। गंगा जी जैसे प्रवाह बहने लगा, पर उत्तर नहीं मिला। महादेव मुस्कुराए और बोले, नाम तो स्वयं कृष्ण का स्वरूप है। नाम की महिमा वही बता सकते हैं जिनका नाम मैं भी जप करता हूँ। चलो, हम सब गोलोक धाम चलते हैं। सभी लोगों को पार करते हुए वे उस स्थान पर पहुंचे जहां समय भी रुक जाता है, गोलोक धाम। राधा रानी और श्री कृष्ण एक दिव्य सिंहासन पर विराजमान थे। उनके दर्शन से सभी का हृदय पवित्र हो गया। कृष्ण ने प्रेम से पूछा, देवों, किस कारण पधारे हो? यमराज जी ने सारा वृत्तांत कह सुनाया। कृष्ण मुस्कुराते रहे, पर बोले, कुछ नहीं। उसी समय राधा रानी धीरे धीरे हंसने लगी। कृष्ण ने पूछा, राधे, क्यों हंस रही हो? राधा रानी बोली, देवों, तुम सब मिलकर भी समझ न सके? देखो, इस आत्मा ने बस एक बार नाम का सिमरण किया, और एक ही क्षण में यह स्वर्गलोक घूम आया, ब्रह्मलोक का दर्शन कराया, कैलाश पर महादेव से मिला, और अब गोलोक धाम में श्री कृष्ण और मेरे चरणों में खड़ा है। एक बार नाम जपने से इतना ऊंचा फल मिला है। सोचो, जो रोज प्रेम से नाम जपते हैं, उनकी स्थिति क्या होगी? देवताओं की आंखें नम हो गईं। यमराज हाथ जोड़कर बोले, माता, तो क्या यह आत्मा अब नरक में नहीं जाएगी? राधा रानी बोली, धर्मराज, जिसने सच्चे मन से एक बार नाम जप लिया और प्रेम से परम धाम तक पहुंच गया, उसे नरक कैसे छू सकता है? नाम नरक के द्वार बंद कर देता है। तभी वह मनुष्य भावुक होकर बोला, हे रानी माता, मैंने तो जीवन में बस एक बार नाम जपा था। अगर इतना फल एक बार के जप से मिल गया, तो जो रोज नाम का रस लेते हैं, उनका भविष्य कितना उज्जवल होगा। कृष्ण मुस्कुराकर बोले, नाम को जिसने पकड़ा, वह खुद को ईश्वर से जोड़ लेता है। नाम ही जीवन का सबसे बड़ा आधार है। सत्संगत जी, देखा आपने? एक बार नाम जपने की महिमा कितनी अनंत है। तो सोचिए, यदि रोज प्रेम से, भक्ति से, श्रद्धा से नाम जपें, सिमरण करें, तो जीवन कितना बदल जाएगा। इसीलिए सद्गुरु जी बार बार फरमाते हैं, भाई, नाम का सिमरण कर लो, नाम ही पार लगाएगा, नाम ही मुक्ति का मार्ग है।
अगर यह साखी आपको दिल से अच्छी लगी हो तो कमेंट में राधा स्वामी जरूर लिखना और अपने शहर का नाम भी जरूर लिखें ताकि पता चले कि यह प्रेम भरी साखी कहाँ-कहाँ सुनी जा रही है। और ऐसी अद्भुत साखियां सुनने के लिए संगत के अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राधा स्वामी।